नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप इस बार झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा को एक ही बार में क्रैक करना चाहते हैं, तो यह क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। दोस्तों, नागरिक शास्त्र सिविक्स का एक ऐसा टॉपिक जिससे हर साल परीक्षा में 2 से 3 प्रश्न सीधे पूछे जाते हैं, वो है समानता, इक्वालिटी। चाहे वो अनुच्छेद 14 से 18 की बात हो, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार हो, या फिर एनसीईआरटी की वो प्रसिद्ध कहानियां जहां से प्रश्न बनते हैं। आज की इस एक क्लास में हम इस पूरे टॉपिक का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। हम पहले थ्योरी को बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे और क्लास के अंत में मोस्ट इंपॉर्टेंट संभावित एमसीक्यूज को भी सॉल्व करेंगे ताकि एग्जाम में आपका एक भी नंबर न छूटे। चलिए आज की इस धमाकेदार क्लास को शुरू करते हैं। 6. भारतीय लोकतंत्र में समानता। समानता का अर्थ और महत्व। मूल अवधारणा, समानता लोकतंत्र का मुख्य स्तंभ है। इसका अर्थ है कि समाज में किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान या आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। मानवीय गरिमा। लोकतंत्र में समानता सीधे तौर पर व्यक्ति की गरिमा, डिग्निटी से जुड़ी है। जब किसी के साथ असमान व्यवहार होता है, तो उसकी गरिमा को ठेस पहुंचती है। स्वतंत्रता, समानता व न्याय लोकतंत्र के मूल सिद्धांत है। समानता के प्रकार। राजनीतिक समानता। अवधारणा, राज्य के मामलों और शासन व्यवस्था में सभी नागरिकों को समान भागीदारी का अधिकार होना। मुख्य बिंदु। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। 18 वर्ष से ऊपर के सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के वोट देने का अधिकार। एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य। अनुच्छेद 324। चुनाव लड़ने का अधिकार। योग्यता पूरी करने पर कोई भी नागरिक चुनाव लड़ सकता है। सरकारी पद पाने का अधिकार। योग्यता के आधार पर कोई भी नागरिक देश के सर्वोच्च पद तक पहुंच सकता है। सामाजिक समानता। अवधारणा, समाज में किसी भी व्यक्ति को उसकी जाति, धर्म, वंश, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर छोटा या बड़ा नहीं माना जाएगा। भारतीय संविधान का संदर्भ। अनुच्छेद 15 भेदभाव का निषेध और अनुच्छेद 17 छुआछूत का अंत सामाजिक समानता स्थापित करने के लिए ही बनाए गए हैं। मुख्य बिंदु। सभी नागरिकों को सार्वजनिक स्थानों जैसे कुएं, तालाब, होटल, पार्क, सड़कें का उपयोग करने का समान अधिकार है। आर्थिक समानता। अवधारणा, इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि सबकी आय या धन बराबर हो जाए, बल्कि इसका अर्थ है अवसरों की समानता और बुनियादी जरूरतों की पूर्ति। मुख्य बिंदु। सभी को अपनी आजीविका कमाने के समान अवसर मिलने चाहिए। समान कार्य के लिए समान वेतन, विशेषकर महिला और पुरुष के बीच वेतन का भेदभाव न होना। समाज में धन का केंद्रीकरण कुछ ही हाथों में न हो और अत्यधिक आर्थिक खाई, बहुत ज्यादा अमीर और बहुत ज्यादा गरीब को कम किया जाए। धार्मिक समानता। सर्वधर्म समभाव। राज्य सभी धर्मों को समान सम्मान देता है। सैद्धांतिक दूरी, प्रिंसिपल डिस्टेंस। राज्य किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देता, लेकिन यदि किसी धर्म में कुप्रथाएं जैसे सती प्रथा, छुआछूत या 3 तलाक हों, तो राज्य सुधार के लिए हस्तक्षेप कर सकता है। राजकीय शिक्षण संस्थान। सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों और कॉलेजों में किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती और न ही किसी को धार्मिक प्रार्थना में शामिल होने के लिए मजबूर किया जा सकता है। शैक्षणिक और सांस्कृतिक समानता। अवधारणा, सभी नागरिकों को शिक्षा प्राप्त करने और अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को बचाए रखने के समान अधिकार है। भारतीय संविधान का संदर्भ। अनुच्छेद 21 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा और मौलिक अधिकारों में संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 से 30। अन्य लोकतंत्रों में समानता के संघर्ष। वैश्विक संदर्भ। अफ्रीकी अमेरिकी नागरिक अधिकार आंदोलन, सिविल राइट्स मूवमेंट। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में श्वेत और अश्वेत लोगों के बीच भारी असमानता थी। रोजा पार्क्स। 1 दिसंबर 1955 को एक अश्वेत महिला
रोजा पार्क्स ने बस में एक श्वेत व्यक्ति को अपनी सीट देने से मना कर दिया। यहीं से एक विशाल आंदोलन शुरू हुआ। नागरिक अधिकार अधिनियम 1964, सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1964। इस कानून के तहत अमेरिका में नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित कर दिया गया। भारतीय संविधान में समानता के प्रावधान। संवैधानिक पहलू। संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका में प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का प्रावधान किया गया है। संविधान में भाग 3 के तहत मौलिक अधिकारों का प्रावधान है, अनुच्छेद 12 से 35 तक। संविधान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। 1. समानता का अधिकार 14 से 18। 2. स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। 3. शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। 4. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। 5. शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार 29 से 30। 6. संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, दिया गया है। अनुच्छेद 14, कानून के समक्ष समानता। कानून की नज़र में देश का प्रधानमंत्री हो या एक आम नागरिक, सब बराबर है। अनुच्छेद 15, सबसे महत्वपूर्ण, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ सार्वजनिक स्थानों, कुएं, होटल, दुकानें पर भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 16, लोक नियोजन, सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न, अस्पृश्यता, छुआछूत का उन्मूलन। इसके अनुसार छुआछूत एक दंडनीय अपराध है। अनुच्छेद 18, उपाधियों का अंत, सैन्य और शैक्षणिक उपाधियों को छोड़कर। अनुच्छेद 44 के अनुसार समान नागरिक संहिता का प्रावधान किया गया है। सरकार द्वारा समानता स्थापित करने के प्रयास। संविधान के प्रावधानों को लागू करने के लिए 2 तरह से काम करती है। I, कानून बनाकर और 2, सरकारी योजनाओं द्वारा। मध्याह्न भोजन योजना, मिड डे मील स्कीम, TET के लिए अति महत्वपूर्ण। शुरुआत, सबसे पहले तमिलनाडु राज्य ने इसे शुरू किया था। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों को इसे 6 महीने के भीतर लागू करने का आदेश दिया। समानता में योगदान। स्कूलों में सभी जातियों के बच्चे एक साथ बैठकर खाना खाते हैं, जिससे जातिगत पूर्वाग्रह कम होते हैं। गरीब बच्चों को पोषण मिलता है, जिससे वे खाली पेट के कारण पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। दलित महिलाओं को भोजन पकाने के काम पर रखकर रोजगार और सामाजिक समानता को बढ़ावा मिला है। असमानता के व्यावहारिक रूप, चुनौतियां। कागजी तौर पर समानता होने के बावजूद जमीनी स्तर पर आज भी असमानता दिखती है। जातिगत असमानता। ग्रामीण और कुछ शहरी क्षेत्रों में आज भी वैवाहिक विज्ञापनों या सामाजिक व्यवहार में जातिवाद दिखता है, जैसे NCERT में ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा जूठन का संदर्भ है, जिन्हें दलित होने के कारण स्कूल में झाड़ू लगानी पड़ी थी। धार्मिक असमानता, धर्म के आधार पर लोगों को मकान न मिलना या भेदभाव का सामना करना, जैसे NCERT में अंसारी दंपत्ति का उदाहरण। लैंगिक असमानता, महिलाओं और पुरुषों के बीच वेतन, काम के अवसरों और सामाजिक स्वतंत्रता में अंतर। परीक्षा के लिए क्विक रिवीजन, की पॉइंट्स। लोकतंत्र का केंद्रीय तत्व क्या है? समानता। संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत को समाप्त करता है? अनुच्छेद 17, मध्याह्न भोजन योजना, MDM, शुरू करने वाला पहला राज्य। तमिलनाडु। रोजा पार्क्स का संबंध किस आंदोलन से है? अमेरिकी नागरिक अधिकार आंदोलन, 1955। जूठन किसकी आत्मकथा है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। यह जातिगत असमानता पर आधारित है। परीक्षा संभावित वस्तुनिष्ठ प्रश्न, मोस्ट इंपोर्टेंट MCQs। 1. भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानूनों के समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, की गारंटी देता है? A. अनुच्छेद 12। B. अनुच्छेद 13। C.
अनुच्छेद 14। डी। अनुच्छेद 15। सही उत्तर सी। अनुच्छेद 14 है। इसमें दो अवधारणाएं शामिल है। विधि के समक्ष समता ब्रिटेन से ली गई और कानूनों का समान संरक्षण अमेरिका से ली गई। 2. किस ऐतिहासिक अधिनियम द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में नस्ल, धर्म या राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया था? ए. नागरिक अधिकार अधिनियम 1955। बी. नागरिक अधिकार अधिनियम 1964। सी. मतदान अधिकार अधिनियम 1965। डी. समानता अधिनियम 1970। सही उत्तर बी। नागरिक अधिकार अधिनियम 1964 है। यह अफ्रीकी अमेरिकन नागरिक अधिकार आंदोलन और रोजा पार्क्स के कड़े विरोध के बाद पारित हुआ था। 3. भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को किसी भी नागरिक के खिलाफ केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव करने से रोकता है? ए. अनुच्छेद 14। बी. अनुच्छेद 15। सी. अनुच्छेद 16। डी. अनुच्छेद 17। सही उत्तर बी. अनुच्छेद 15 है। यह अनुच्छेद राज्य को नागरिकों के बीच सामाजिक स्तर पर किसी भी प्रकार के भेदभाव को करने से कड़ाई से रोकता है। 4. देश के सरकारी सहायता प्राप्त या पूर्णतः सरकारी वित्तीय संस्थानों, स्कूलों में धार्मिक शिक्षा देने पर किस अनुच्छेद के तहत प्रतिबंध लगाया गया है? ए. अनुच्छेद 25। बी. अनुच्छेद 26। सी. अनुच्छेद 27। डी. अनुच्छेद 28। सही उत्तर डी. अनुच्छेद 28 है। इसके तहत राज्य निधि, सरकारी फंड से पूरी तरह पोषित किसी भी शिक्षण संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। 5. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज की व्यवस्था की गई है, जिसके अनुसार हर नागरिक के वोट का मूल्य बराबर है? ए. अनुच्छेद 324। बी. अनुच्छेद 325। सी. अनुच्छेद 326। डी. अनुच्छेद 330। सही उत्तर सी. अनुच्छेद 326 है। यह संविधान का वह अनुच्छेद है जो भारत के प्रत्येक वयस्क नागरिक को बिना किसी भेदभाव के मतदान का अधिकार देकर राजनीतिक समानता सुनिश्चित करता है। 6. लोकतंत्र में समानता स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं, जैसे मध्याह्न भोजन योजना, का मुख्य सामाजिक उद्देश्य क्या है? ए. केवल बच्चों को मुफ्त भोजन देना। बी. जातिगत पूर्वाग्रहों और सामाजिक भेदभाव को कम करना। सी. निजी स्कूलों की लोकप्रियता बढ़ाना। डी. शिक्षकों के कार्यभार को कम करना। सही उत्तर बी. जातिगत पूर्वाग्रहों और सामाजिक भेदभाव को कम करना है, क्योंकि स्कूल में सभी जातियों के बच्चे एक साथ बैठकर भोजन करते हैं, जिससे उनके बीच सामाजिक दूरियां घटती है। 7. भारतीय धर्मनिरपेक्षता सेक्युलरिज्म पाश्चात्य धर्मनिरपेक्षता से किस प्रकार भिन्न है? ए. भारत में राज्य और धर्म के बीच पूर्ण अलगाव है। बी. भारतीय राज्य किसी भी धार्मिक मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। सी. भारतीय राज्य सामाजिक समानता और कुप्रथाओं को दूर करने के लिए धर्म में सैद्धांतिक हस्तक्षेप कर सकता है। डी. भारत का एक घोषित राजकीय धर्म है। सही उत्तर सी. भारतीय राज्य सामाजिक समानता और कुप्रथाओं को दूर करने के लिए धर्म में सैद्धांतिक हस्तक्षेप कर सकता है, जैसे राज्य ने छुआछूत, सती प्रथा और 3 तलाक जैसी कुप्रथाओं को समाप्त करने के लिए कानून बनाए हैं। 8. प्रसिद्ध दलित लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि ने अपनी किस आत्मकथा में स्कूली दिनों में झेले गए जातिगत भेदभाव और मानवीय गरिमा के हनन का वर्णन किया है? ए. अछूत। बी. जूठन। सी. मेरा बचपन। डी. तिरस्कृत। सही उत्तर बी. जूठन है। यह एनसीईआरटी जेसीईआरटी पाठ्यक्रम की एक बेहद महत्वपूर्ण केस स्टडी है जो सामाजिक असमानता को दर्शाती है। 9. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 का मुख्य संबंध निम्नलिखित में से किस विषय से है? ए.
उपाधियों के अंत से। बी सार्वजनिक रोजगार या लोक नियोजन में अवसर की समानता से। सी अस्पृश्यता के उन्मूलन से। डी धार्मिक स्वतंत्रता से। सही उत्तर बी सार्वजनिक रोजगार या लोक नियोजन में अवसर की समानता से है। यह देश के सभी नागरिकों को सरकारी नौकरियों में आवेदन करने का समान अवसर प्रदान करता है। 10 समानता, स्वतंत्रता और न्याय को सुदृढ़ बनाने के लिए कानून के किस शासन को सर्वोपरि माना गया है? अ राजा का शासन। बी बहुसंख्यकों का शासन। सी कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ। डी सेना का शासन। सही उत्तर सी कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ है। इसका अर्थ है कि कानून की नज़र में सभी व्यक्ति, चाहे वह देश का राष्ट्रपति हो या एक सामान्य नागरिक, एक समान है। तो दोस्तों, आज की क्लास में हमने भारतीय लोकतंत्र में समानता टॉपिक की पूरी थ्योरी को समझा और साथ ही इसके सबसे महत्वपूर्ण 10 एमसीक्यूज को भी सॉल्व किया। इस पूरी क्लास के सुंदर लिखित नोट्स पीडीएफ पाने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाकर बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि कल की क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।